हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज 12 नवंबर 2024 मंगलवार देव उठनी एकादशी व्रत की कथा लेकर उपस्थित हूँ। देवोत्थान एकादशी का महात्म। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उत्थव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने में समर्थ है। इसका मैं महात्म्य तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा पालन तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। राजा सहित पूरे प्रजावासी तथा पशु तक इस दिन भोजन नहीं ग्रहण करते। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया मुझे अपने राज्य में काम के लिए रख लें। तब राजा ने उसे अपनी एक शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने में सब कुछ मिलेगा, किंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, आप मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई
पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल इत्यादि भोजन सामग्रियाँ दे दी। वह नित्य की तरह नदी पर पहुँचा और भोजन बनाने से पहले स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम के साथ उसके भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह फिर से अपने नित्य क्रिया में व्यस्त हो गया। प्रभु उसकी सरलता पर रीझ गए थे। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन मैं भूखा रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा वहाँ जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। ज्यों ही मैं प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़ा, उसका प्राण त्यागने का इरादा दृढ़ जानकर भगवान ने शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात वे उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने दिव्य धाम में ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह मन से भी व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग धाम को प्राप्त हुआ। देवोत्थान देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत की महिमा ही कुछ ऐसी है। इसी व्रत कथा का दूसरी कथा भी इस तरह से है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार राजा ने व्रत रखा था तथा भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने सुंदरी का रूप धारण किया तथा नगर के मार्ग में बैठ गए जहाँ से राजा की सवारी निकल रही थी। सुंदरी को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं, किससे सहायता मांगूं, कहाँ जाऊं? राजा भी उसके रूप में मोहित हो गया। राजा बोला, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। वह स्त्री बोली, मैं आपकी बात मानूंगी, परंतु आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊं आपको ग्रहण करना होगा। राजा स्वयं उसके रूप में मोहित था, अतः उसने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन अगली एकादशी आने पर रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए।
उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने को कहने लगी। ये देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही ग्रहण करूँगा। तब रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान राजा का बड़ा पुत्र खेलकर वापस आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बतला दी। वह बोला, मैं सर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होनी चाहिए। राजा बड़े दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। उसी क्षण रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इसमें उत्तीर्ण हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस आपके चरणों में प्रीति बनी रही, ऐसी कृपा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय।